आप ज़बरदस्ती किसी को डरा धमका करके पैसे लेना, किसी का काम धंधा बंद कराना, ये इंसानियत नहीं है। तो ये जजिया कर का ज़माना नहीं है। कोई अपनी ज़मीन का कारोबार कर रहा हो, अपनी ज़मीन का करे, कोई किसी की ज़मीन पर नज़र ना डाले। और अब जिस तरीके की ताकतें जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन को कमज़ोर करना चाहती हैं कि पूरी सरकार, पूरी पार्टियां, पूरे दल, पूरा सारा सिस्टम लगने के बावजूद भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को नहीं तोड़ा। कल को ये थोड़ा ही कि कोई किसी का प्लॉट है उस पर नज़र डाल रहा कि साहब मुझे यहाँ पैसा मिलना चाहिए। जजिया कर क्या था? और सबका दौलाना बनाएंगे इंशाल्लाह, किसी की जमीन पे किसी की नजर नहीं रहेगी। और मुझे खुशी इस बात की है कि जो नई जनरेशन आ रही है, मेरठ चले जाओ, मुरादाबाद चले जाओ, फर्स्ट एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, पलवल पहुंच सकते हो। अब तो कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया हो गई। तो अडवाणी भी सरदार के साथ देश में राज किया, वो बात अलग है। मसूरी क्षेत्र स्थित कुंवर फार्म पर आज 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ है, जिसको लेकर के यहाँ पर कुंवर अली साहब हैं, उन्होंने जो है यहाँ पर लोगों को संबोधन किया है और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे कुंवर साहब आज के इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जो लोग आए उनका शुक्रिया कि बिना किसी इन्विटेशन के सिर्फ जानकारी मैसेज डाला और सब लोग आए, और ये अच्छी बात है। ये तो शुरू से ही रहा है आपके साथ। नहीं, ये अच्छी बात है। और इससे अवेयरनेस का पता लगता है कि हमारे भाई कितने विजिलेंट हैं। और 26 जनवरी का त्यौहार जो है वो सबका त्यौहार है। 26 जनवरी हुआ, 15 अगस्त हुआ, जैसे हम लोग ईद मनाते हैं, हमारे हिंदू भाई दिवाली मनाते हैं, हमारे सिख भाई अपना गुरु गोविंद साहब का वो मनाते हैं। तो ऐसे ही ये पूरे देश का पर्व है जिसको सब लोगों को मनाना चाहिए। और अब जिस तरीके की ताकतें जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन को कमज़ोर करना चाहती हैं, उन ताकतों पर भी हम लोगों को नज़र रखने की ज़रूरत है कि किसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को डैमेज ना कर दें। अब बहुत से लोग लगे हैं, लेकिन मुझे खुशी है और मैं ख़ास तौर से इस मौके पर अपने हिंदू भाइयों को बधाई देना चाहता हूँ कि पूरी सरकार, पूरी पार्टियाँ, पूरे दल, पूरा सारा सिस्टम लगने के बावजूद भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को नहीं तोड़ा। आज भी अगर आप चले जाओ तो आज भी हिंदू मुस्लिम एकता मजबूती के साथ खड़ी है, और इसके लिए सब लोग बधाई के पात्र हैं। मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि हम इस मौके को एक खुशी के रूप में मनाने का काम करें। इलाके में सब लोग मिलजुल करके रहें, कोई किसी की ज़मीन पर नज़र ना डाले। आप समझ लो, जो जिसका काम है वो करे। कल को ये थोड़ा ही कि कोई किसी का प्लॉट है उस पर नज़र डाल रहा कि साहब मुझे यहाँ पैसा मिलना चाहिए। जजिया कर क्या था? जजिया कर भी तो यही था। जजिया कर क्या था? जजिया कर ये था कि सरकार कोई काम धाम करेगा तो उस पर टैक्स लगाती थी, मुगलों ने लगाया। तो ये जजिया कर का ज़माना नहीं है। कोई अपनी ज़मीन का कारोबार कर रहा हो, अपनी ज़मीन का करे। मैं वकालत कर रहा हूँ, मैं अपना काम करूँ। कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा हो, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करे। आप ज़बरदस्ती किसी को डरा धमका करके पैसे लेना, किसी का काम धंधा बंद कराना, ये इंसानियत नहीं है। इंसानियत ये है कि आप लोगों की मदद करो। जो हमारे भाई कारोबार कर रहे हैं उन कारोबार को पुलिस तंग ना करे, पटवारी ना परेशान करे। अच्छा, जो लोग परेशान हैं, चाहे वो किसी हाल से हों, चाहे वो ज़मीनों को लेकर के लोग परेशान कर रहे हों या अन्य कोई परेशानी हो, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे उनकी मदद के लिए? मैं तो कहता कानून का सहारा लीजिए। कानून जो है वो बड़ी चीज़ है। जी बिल्कुल। कानून ने अच्छों को आईना दिखाया, और ये हिंदुस्तान में ही है। आप पाकिस्तान में चले जाओ, कई तो राष्ट्रपतियों को फांसी लग गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सरकार बदली और राष्ट्रपति को फांसी लग गई। इमरान खान आज भी जेल में। लेकिन हमारा कानून जो है वो अभी पारदर्शी है। इस कानून को बचा के रखने की ज़रूरत है, बशर्ते कि हम उसका इस्तेमाल करें। हम घर बैठ के शोर मचाने की बजाय, कोई मान लीजिए कोई अपराध करता, मान लो मैं कोई गुनाह करता हूँ, दो चीज़ है, एक गुनाह और एक गलती। गलती की तो माफ़ी हो सकती है, गुनाह की माफ़ी नहीं हो सकती। अच्छा, जो लोग पीड़ित हैं, इस तरह से सामने चीज़ें आ रही हैं लगातार, तो आपकी तरफ से क्या मदद करना? मैं तो ये मानता हूँ कि आदमी को खुद ही मदद करनी चाहिए। बिल्कुल। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। खुदा भी उनकी मदद करता है जो लोग अपनी मदद खुद करते हैं। जो पीड़ित है वो आगे आए, कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा। इस हिंदुस्तान में ऐसे हजारों लोग हैं तुम्हारे जैसे, जो खड़े हो जाएंगे लट्ठे लेकर कि नहीं भाई इसके साथ जाती हुई है, बशर्ते कि खड़ा तो हो। हमारे मुसलमानों क्या रोने लगेंगे साहब, नहीं जी क्या कहेंगे, भाई थाने में रिपोर्ट करिए, भाई साहब मैं क्या करूं, मैं कैसे जा सकता हूं। ये तो कोई बात नहीं हुई ना।
भाई आप अगर मान लीजिए कहीं ने जुल्म किया, किसी ने जाति की है, तो आप जाओ कानून में। और हमारे यहाँ तो इतना प्लेटफॉर्म है, सिपाही नहीं सुनेगा दरोगा सुनेगा, दरोगा नहीं सुनेगा एसओ सुनेगा, एसओ नहीं सुनेगा सीओ सुनेगा, सीओ नहीं सुनेगा तो एसपी देहात सुनेगा, एसपी देहात नहीं सुनेगा तो एसएसपी सुनेगा, आईजी सुनेगा, डीआईजी सुनेगा, डीजीपी सुनेगा, होम सेक्रेटरी सुनेगा, चीफ सेक्रेटरी सुनेगा, शासन सुनेगा, प्रशासन सुनेगा, नहीं सुनेगा तो फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सुना। अब इतने प्लेटफॉर्म में लड़ने वाला चाहिए। ये लड़ने का जो जज्बा हम लोगों में कम हो गया है, उससे जुल्म हो रहा है। वरना ये जो चुरकुट है ना, जो लोग जिनकी निगाहें लोगों की दौलत पर लगी हुई है, ये सब जेल में होंगे जिस दिन कानून का डंडा होकर कानून को मनवाने की हम लोगों ने ठान ली। और जेल में होना ही चाहिए। जो अपराधी है उसकी सजा जेल है। स्कूल किसके लिए? स्कूल है बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए। अस्पताल किसके लिए? मरीजों के लिए। कचहरी किसके लिए? वकीलों के लिए। थाना किसके लिए? पुलिस के लिए। जेल किसके लिए? अपराधियों के लिए। तो जय हिंद। जैसे कि आपने देखा कि कुंवर साहब ने बखूबी ये कहा है कि मदद मेरी ज़रूरत नहीं, बल्कि मदद तो आपको खुद अपनी करनी होगी और जागरूक होना होगा कि अगर आपको कुछ लोग या इस तरह से परेशान करते हैं तो जागरूक होइए, अपनी मदद खुद कीजिए। और क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म आपके सामने हैं जो मदद के लिए खुद आपके सामने हैं, तो आप वहां पर आ सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर, दिखाते रहेंगे ऐसी ही खास खबर अहम सत्ता के साथ गाजियाबाद।